हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू द एनाइलेशन ओमेगा। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी जो है एनाइलेशन स्कर्ट्स के इवेंट का फाइनल इवेंट होने वाला है। ये फिनाले हमारा होने वाला है जो कि बहुत ही ज़ोरदार और धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा इसका रिकैप करते हैं कि अब तक हमने एनाइलेशन स्कर्ट्स के इवेंट में क्या देखा। तो सबसे पहले तो हमने एनाइलेशन अल्फा देखा था, जिसके अंदर हमें पता चला था कि नेगेटिव जोन के अंदर कुछ अजीबोगरीब फोर्सेस आ गई हैं जो कि वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि एनहाइलस जैसे विलन और ब्लास्टार जैसे दोनों एक साथ मिलकर भी उनसे नहीं लड़ पा रहे, और इसी वजह से एनहाइलस जो है वो नेगेटिव जोन छोड़ के पॉजिटिव जोन में आता है ताकि कुछ मदद ले सके, जहाँ से वो नोवा को यानी रिचर्ड रेडेड को अपने साथ लेके जाता है। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। रिचर्ड रेडेड वापसी वहाँ से भाग जाता है नेगेटिव जोन से, क्योंकि उसकी फोर्सेज उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमने फैंटास्टिक फोर को भी देखा कि वो भी नेगेटिव जोन के अंदर है और वहाँ पे जॉनी स्टॉर्म जो है सारी फोर्सेस को लीड कर रहा है। दूसरी तरफ बेटा रे बिल ने जो है सेंट्री को हमारी यूनिवर्स से भगाने के लिए अपना स्टॉर्म ब्रेकर सेक्रीफाइस कर दिया था। और अगली तरफ हमने सबसे ज़बरदस्त बात ये देखी थी कि सिल्वर सर्फर ब्लैक जो था, अब वो जो था रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के साथ मिल गया था और उन दोनों ने मिलकर एक नई चीज़ बनाई थी जिसके पास आधी सिल्वर सर्फर की पावर थी और आधी सेंट्री की पावर थी। तो इसलिए हम अपने फिनाले की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। तो नेगेटिव जोन के अंदर हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इनकर्जन जे को शुरू हुए 74 डेज हो चुके हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि नेगेटिव जोन के अंदर बीटा रे बिल का स्टॉर्म ब्रेकर पड़ा हुआ होता है। तो वहीं पे जॉनी बोलता है कि ये हैमर रोजाना की तरह आज भी यहीं पे मौजूद है। तो द थिंग बोलता है हाँ, इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना जॉनी कि ये चीज़ें जो हैं कुछ सही नहीं हो रही हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और इस तरह हम देखते हैं कि जॉनी और थिंग जो है वहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं और बोलता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये जितने भी लोग क्रेजी क्यों ना हो, हम उनको जो है हम बता देंगे कि हम उनसे ज़्यादा क्रेजी हैं और इन लोग को नहीं छोड़ने वाले। और इस तरह हम देखते हैं कि जॉनी वगैरह जो है उन सारे लोगों के ऊपर ज़बरदस्त तरह से अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि जॉनी बोलता है कि लॉक जो बीटा रे बिल, क्या ये तुम लोग हो? तो बीटा रे बिल बोलता है कि ह्यूमन टॉर्च, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि ये पूरी की पूरी डायमेंशन जो है इसको इन्वेड कर दिया गया। इनकेस अगर तुम्हें ना पता हो तो हमारे बीच एक छोटी सी कॉस्मिक वॉर चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा नेबरहुड नहीं है जहाँ पे तुम अपना कुत्ता टहलाने के लिए लेकर आओ। तो बीटा रे बोलता है कि तुम्हारे वही सड़े हुए जोक्स और वही सड़ी हुई टाइमिंग, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डायर है। लॉक जो है अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है कि वो यहाँ से दोबारा टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ से निकल सकें? तो जॉनी बोलता है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको संभाल लेंगे, है ना बैन? सही कहा ना मैंने? और पीछे से बैन आता है और बोलता है कि बिल्कुल जर्नल, तुम जैसा कहो। तो वहीं पे द थिंग बोलता है कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतना अलग लग रहा है बिल? तो बिल बोलता है कि मैं तुम्हारा सवाल समझ नहीं पाया हूँ ग्रेम, क्या पूछना चाह रहे हो? तो बोलता है कि गैस तुम्हारा ह्यूमर जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जब तुम हॉट मूड में रहते हो तो ज़्यादा अच्छे से जोक समझते हो। लेकिन खैर ये बताओ कि तुम एनीवे यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो वो बताता है कि एक एंटिटी जो है उसने हमारे डायमेंशन को इन्वेड करने की कोशिश करी थी और उसको भगाने के लिए मैंने अपना स्टॉर्म ब्रेकर बैटल में से सेक्रीफाइस कर दिया। और हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि हम अपने स्टॉर्म ब्रेकर को यानी वापसी ले सकें और उनके ऊपर दोबारा अटैक कर सकें। तो द थिंग बोलता है अगर तुम अपने हैमर इस तरह से घुमाते रहे तो तुम्हें तो फिर उसके ऊपर अपना नाम लिखना चाहिए यार, ताकि वो दोबारा गुम ना हो। लेकिन वहीं पर द थिंग बोलता है लेकिन अच्छी बात यह है कि बॉबी ने सेंस कर लिया था कि तुम दोनों यहाँ पे हो, इसीलिए हम लोग तुमसे मिलने के लिए आ गए। तो हम बेसिकली देखते हैं कि वहाँ पे बॉबी यानी कि सिल्वर सर्फर और जो सेंट्री का मिक्सर है उसकी बात हो रही होती है और वो आता है और बोलता है कि हेलो कार्बोनाइट। तो बीटा रे बिल बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मेरा दुश्मन कौन है अगर वो मेटल के अंदर इनकोड होकर आ जाए? तो द थिंग बोलता है कि वो ज़रा आराम से फैला, ये तुम्हारा दोस्त रॉन रीड सिल्वर सर्फर है और मेरे ख्याल से जो अब ब्लैक हो गया है। वेल ये हाफ वो है और हाफ जो है इसके अंदर बॉब रेनॉल्ड्स है, जिसके आधे हाफ से तुम लड़े थे, मतलब जो वॉइड था, लेकिन ये सेंट्री है। लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अभी जो है ये अपने आप को बुला रहा है सिल्वर सेंट्री, लेकिन वो चाहता है कि उसको सब बॉब के नाम से ही पुकारें। तो वहीं पे जो है बीटा रे बिल बोलता है कि रेड ये वाकई में ही तुम हो? तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि हाँ, समझ सकते हो कि मैं आधा इसमें हूँ। तो वहीं पे जॉनी स्टॉर्म आता है और बोलता है कि देखो तुम लोग की सेंटीमेंट मूवमेंट तोड़ते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कैंसरवर्स की फोर्सेस बढ़ते जा रही हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। तो बीटा रे बिल बोलता है कि नहीं, हम स्टॉर्म ब्रेकर के बगैर कहीं नहीं जाने वाले। तो वहीं पे जॉनी बोलता है कि बिल रुक जाओ, देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तुम अपना हैमर नहीं ले पाओगे। तो बिल बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना हैमर वापसी चाहिए, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे घूमने के लिए नहीं आया हूँ और मेरे गॉड्स मुझे सेफ रखेंगे। तो जॉनी बोलता है कि तुम्हारे गॉड्स या हम तुम्हें सेफ रखेंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि जॉनी और सेंट्री यानी सिल्वर सेंट्री दोनों मिलकर जो हैं वो सारी फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं और बीटा रे बिल अपने हैमर की तरफ जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि अगले पल जो है बीटा रे बिल अपने हैमर को पकड़ता है और उस हैमर को छूते उसके अंदर सारी की सारी अपनी गॉडली पावर जो है वो वापसी आ जाती हैं और बोलता है क्या किसी ने देखा कि मेरे अंदर अब कोई कमी है? तो जॉनी बोलता है कि नहीं बीटा रे बिल, तुम वापसी आ गए, हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो चलो अब हम वापसी अपने घर चलते हैं। और इस तरह हम यहाँ से प्रिजन 42 के अंदर शिफ्ट होते हैं। आपको याद होगा ये वही प्रिजन 42 है जो कि सिविल वॉर के टाइम पे टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड और हैंक पिम ने मिलकर बनाया था, जहाँ पे सारे कैदियों को कैद किया जा रहा था। तो ये वही प्रिजन है जो कि नेगेटिव जोन के अंदर काफ़ी मशहूर है और ये लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बेसिकली एक तरह से यहाँ पे बनाया है।
तो पीटर एबल बोलता है कि ये किस किस्म की ट्रिकरी है कि तुमने पूरा का पूरा प्लेनेट इनविजिबल कर दिया है। अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी ज़्यादा पावरफुल है जितना मैं सोच रहा हूँ तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बहन जो है तुम्हारी फीमेल स्पीसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सबूत पेश कर रही है। तो जॉनी बोलता है कि हाँ, हम भी वैसे उससे अक्सर यही कहते रहते हैं और हम जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसने पूरे के पूरे प्लेनेट को जो है यहाँ पे छुपा के रखा था ताकि वो लोग देख ना सकें कि हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं। तो बिल पूछता है कि ये लोग कौन है। तो बोलता है कि जैसे कैंसरवर्स फैलती रही तो सिटीजन ऑफ नेगेटिव जोन उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो वो लड़ें इस स्कर्स के खिलाफ और गिर जाएं या फिर भागें और अपनी जान बचाएं। तो इसीलिए इसमें से ये कुछ लोग हैं जो कि भागे थे और हमने उनको सेफ हेवन दिया है। ये यहाँ पे एज ए रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं और इनके हिसाब से हमने जो प्लान सोचा है उनको उस पर विश्वास है कि हम उनको बचा लेंगे। तो बिल पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है। तो जॉनी बोलता है कि सच बताऊं तो हमारा अभी तक कोई प्लान ही नहीं बना है। तो पीछे से मिस्टर फैंटास्टिक आते और बोलते हैं कि नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है क्योंकि करंटली हम लोग जो है 1260 प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उन सारे प्लान्स में से कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो। तो बिल बोलता है कि मिस्टर फैंटास्टिक आप भी यहाँ मौजूद हैं। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज फील हो रहा है, लेकिन हमें जब तुम्हारा हैमर मिला था तो मैंने सोचा था कि शायद कुछ बहुत बुरा हो गया है क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि तुम कभी भी किसी के लिए भी यहाँ पे नेगेटिव जोन में आओगे। तो जॉनी बोलता है इस बारे में तुमने हमें तो कुछ नहीं बताया। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि इस वक्त होप जो है हमारे लिए एक रेयर कॉमोडिटी बन चुकी है, तो इसलिए मैं तुम लोग को वो देना नहीं चाहूँगा जब तक हम उसको अफोर्ड ना कर सकें। और बिल बोलता है कि तुम्हारी बातें हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त है रीड। मैं इस जगह पे अभी कुछ देर पहले आया था, लेकिन अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वॉर चल रही है और ये खतरनाक मॉन्स्टर्स ये सब हो क्या रहा है। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ये कोई जंग नहीं है बिल, ये एक इन्फेक्शन है जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैंसरवर्स एक डिसीज़ की तरह है जो कि पूरे डायमेंशन को थ्रेट करती है और उनके अंदर फैलना चाहती है। और अगर ये यहाँ पे फैल गई इस पूरे डायमेंशन के अंदर तो ये बात याद रखना कि अगली डायमेंशन वो हमारी होने वाली है और उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सू जो है इस पूरे के पूरे प्लेनेट को शील्ड करके रखती है, बेन जो है यहाँ के सर्वाइवर्स को सेफ रखता है, रेफ्यूजीज का ख्याल रखता है, जॉनी जो है डिफेंस फोर्सेस को लीड करता है और बॉब यहाँ पे स्काउट का काम कर रहा है। जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं वो उनको ढूंढ के यहाँ पे लेकर आता है। और वहीं पे बिल बोलता है और तुम यहाँ पे मतलब इंचार्ज हो, लेकिन पीछे से वहीं से आवाज़ आती है कि झूठ, इनहाइलस है सिर्फ जो नेगेटिव जोन के ऊपर रूल करता है। रिचर्ड यहाँ पे किसी भी चीज़ का इंचार्ज नहीं है। ये और इसकी विकेट फैमिली सिर्फ मेरी ग्रेस की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक ऐसा पैरासाइट है जिससे मैं जल्द से जल्द जान छुड़ाऊंगा जैसे ही हम ये जंग जीत जाएं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इनहाइलस जो है वो भी इन लोगों के साथ मिल गया है और आप देख रहे हैं कि इनहाइलस की हेट रीड रिचर्ड के लिए कितनी ज़्यादा है कि इस टाइम पे भी वो ये सब बातें कर रहा है। तो मुझे बिल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से बात करनी चाहिए उन लोगों से जो लोग तुम्हें इस वक्त जिंदा रखे हुए हैं क्रीचर। तो रिचर्ड बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, हम पिछले 2 महीने से इसकी ये बकवास सुन रहे हैं। और वहीं पे पीटर भी बोलता है कि 1 मिनट, मैं दोबारा से कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि जब मैंने अपने डायमेंशन के अंदर हैमर फेंक दिया था और उसको वापसी लेने के लिए मैं तुम्हारे घर अर्थ पे गया था तुम्हारे बच्चों के पास ताकि मैं डायमेंशन पोर्टल इस्तेमाल करके वापसी नेगेटिव जोन में आ सकूँ, तो तुम्हारे बच्चे तो बता रहे थे कि तुम लोग को गए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है। तो रिचर्ड बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि नेगेटिव जोन के अंदर टाइम जो है अलग तरीके से मूव करता है। हमारे लिए 2 महीने और 11 दिन हो चुके हैं जिसके ज़रिए हम कॉन्स्टेंट वॉर लड़े जा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए मेरे ख्याल से अभी शायद एक पूरा दिन भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए उनको शायद हमारी परवाह भी नहीं हो रही होगी कि हम लोग आखिरकार हैं तो कहाँ हैं। तो सू बोलती है तुम बिल, क्या तुम फ्रैंकलिन और वैलेरिया से मिले थे? क्या वो लोग ठीक हैं? वो लोग कैसे थे? तो बिल बोलता है कि वो लोग तो छोटे थे और वैसे भी तुम वापसी जाके क्यों नहीं उनको खुद से देख लेती हो कि वो लोग कैसे हैं। तो वहीं पे वो बोलते हैं कि हमने जो एक डायमेंशन पोर्टल बनाया था हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने दरअसल एक डायमेंशन एंकर बनाया था, लेकिन लेमन्स के टर्म के मुताबिक अगर वो चीज़ हमारे एनिमीज़ के हाथ में पड़ गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए हम इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है क्योंकि यहाँ पे वो पोर्टल मौजूद है जिसके ज़रिए हम यहाँ पे लोगों को भेजा करते थे, लेकिन अब उसके अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है जो कि हमने बनाया था सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट के दरमियान। तो इसीलिए नेगेटिव जोन के अंदर जो है ऐसी टूल्स मौजूद नहीं है। अभी नेगेटिव जोन सेंचुरीज पीछे उन टूल्स को बनाने के लिए जिसकी मुझे ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए। तो समझ लो कि हम एक तरह से यहाँ फंस गए हैं। लेकिन अगले पल वहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये बात ही कर रहे होते हैं ज़ोरदार वहाँ पे धमाका होता है और सू बोलती है कि उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि इस प्लेनेट की शील्ड्स के बाहर कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि वॉइड होता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग मुझसे हमेशा नहीं छुप सकते हो और अब वक्त आ गया है कि तुम लोग मुझे ज्वाइन करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सेंट्री यानी कि वॉइड अपने साथ बहुत ज़्यादा बड़ी जो है कैंसरवर्स की फोर्सेस लेकर आया होता है और इस पूरे के पूरे प्लेनेट की शील्ड्स को अपने हाथों से तोड़ रहा होता है। तो सू बोलती है कि सेंट्री को जो हूँ अब मैं ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकती हूँ। तो जॉनी बोलता है फिर तुम्हें रोकने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर वो जंग चाहता है, वो चाहता है कि हम उससे लड़ें तो हम उसको वही देंगे। मुझे यहाँ पे जितने के जितने एयरबॉर्न शिप्स हैं सबके सब चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारे जहाज़ जो हैं वो एक साथ चलें और ग्राउंड फोर्सेस इंतज़ार करेंगी कि जो कुछ भी उनके पास बचा कुछ आएगा वो उससे निपटेंगे। हम यहाँ पे उनके ऊपर अपनी हर एक चीज़ फेंकने वाले हैं जो भी हमारे पास मौजूद है। हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे सब के सब लोग जो हैं वो आज सेफ रहेंगे।
और वहीं पे जो है जॉनी आगे बढ़ता है और रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैं जानता हूँ जॉनी कि मुझे क्या करना है। तो जॉनी बोलता है कि यार मुझे तो स्पीचेस देने में अब काफ़ी मज़ा आ रहा है रीड, चलो ठीक है फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें सेंट्री यानी कि बॉब जो होता है वो, पीटर, बिल और जॉनी स्टॉर्म आगे बढ़ते हैं और बैन वगैरह जो है ज़मीन के रास्ते से जा रहे होते हैं। और बोलता है बैन, क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस पोर्टल को ठीक कर लोगे, क्या ये जल्द से जल्द चलना शुरू हो जाएगा? तो सू बोलती है कि हाँ मुझे भरोसा तो है कि वो इसको ठीक कर लेगा, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें काफ़ी देर हो चुकी है। तो बैन बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब सेंट्री यहाँ पे आएगा अपनी फोर्सेस को लेके तो हमें इन रेफ्यूजीज़ को कहीं ना कहीं तो भेजना होगा ही ना। तो बैन बोलता है अच्छा, और क्या होगा अगर सेंट्री ज़मीन के ऊपर आ गया, मतलब कैंसर वर्स की फोर्सेस ने हमें हरा दिया और वो हमारे पास आ गए और ये डायमेंशन पोर्टल उनके हाथ लग गया बैन, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बैन बोलता है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो रीड बोलता है हम दोनों को पता है कि ये चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं। तो बैन बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है कि इनकी जो जानें हैं हम इनको ऐसी कुर्बान कर दें यहाँ पे आज कैंसर वर्स की फोर्सेस के नाम पे, हम इनको बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे? तो रीड बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो बैन, हम भी यहाँ पे जो है ट्रेड एक तरह से हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि वॉइड जो है वो सेंट्री की सोल फोर्स बन चुका है, अब उसके ऊपर सेंट्री का एक नामो निशान भी नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है और मैं इसको अब रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ कि उसको जो है दूसरी यूनिवर्स में जाने का रास्ता ना दूँ, उसको इसी यूनिवर्स के अंदर हमेशा के लिए फंसा के रखूँ। तो बैन बोलता है रीड, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि हमारे पास जो एक ही टिकट है घर जाने का, तुम उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो? तो रीड रिचर्ड बोलता है कि हम यहाँ पे लड़ेंगे अपनी आखिरी सांस तक, लेकिन अगर जो है नेगेटिव जोन गिर जाता है तो हमें भी उसके साथ गिरना ही होगा, हम वापसी नहीं जा सकते हैं, हमें इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना जिस दुनिया से तुम्हें इतना प्यार है, जहाँ पे तुम्हारी लेशिया, बिलैरी और फ्रैंकलिन रहते हैं, वो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मैं इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे पास एक और दिन होता या कोई और तरीका होता तो मैं इसको ज़रूर कर लेता, लेकिन अब अफसोस के साथ हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है बैन, मुझे माफ़ कर देना। तो बैन बोलता है कि अगर तुमने सोच ही लिया है तो फिर कर दो इसको। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि तभी जब वो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे होते हैं पोर्टल को, वो अचानक पोर्टल ऑन हो जाता है। तो बैन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या कर रहे हो, अभी अभी हमने एग्री करा है कि हम इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो तुम इसको ऑन क्यों कर रहे हो? तो रीड रिचर्ड बोलता है कि मैं इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद हुआ है। और बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं, मतलब ये शॉट जो है आपका दिमाग बिल्कुल हिला के दबा के फाड़ के रख देगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इस पोर्टल में से कोई और नहीं, नोवा रिचर्ड राइडर आया होता है और बोलता है कि हे फेलास, क्या मैंने पार्टी मिस तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ दोस्त लेकर आया हूँ। और हमने देखा था कि जिस तरह के नोवा जो था रिचर्ड राइडर वो नेगेटिव जोन से भागा था डर के, तो वो दरअसल भागा नहीं था बल्कि अपने एलाइज को ढूंढने गया था, जिसमें हम देखते हैं कि वो छोटे नोवा यानी सैम अलेक्जेंडर को लेता है, ग्लैडिएटर को, क्लार्क को लेकर आता है, कैप्टन मार्वल को लेकर आता है, फायर लॉर्ड को लेकर आता है, क्वेजार को लेकर आता है, डार्क हॉक को लेकर आता है, वो यहाँ पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के कुछ मेंबर्स को लेकर आता है, कॉस्मो द स्पेस डॉग को लेकर आता है, मतलब स्पेस से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टर हैं सबको यहाँ पे जो है आज नोवा लेकर आता है। और इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गैलेक्टस के हेराल्ड्स भी मौजूद हैं, तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये शॉट कितना ज़्यादा एपिक है। तो वहीं पे सू आती है और बोलती है कि तुम्हारा ये आने का वक्त बहुत अच्छा नहीं है नोवा, अगर उसने एक और ब्लो मारा मेरी शील्ड के ऊपर तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगी और वो गिर जाएगी। तो नोवा बोलता है तो फिर गिरने दो उसे। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वो शील्ड्स टूटती हैं और कैंसर वर्स की फोर्सेज जो है इनके प्लेनेट के अंदर दाखिल होना शुरू होती हैं। अब इस तरह हम देखते हैं कि नोवा की सारी जो फोर्सेस होती हैं वो पोर्टल से निकल के कैंसर वर्स की तरफ जाती हैं और नोवा बोलता है अब वक्त आ गया इसको ख़त्म करने का, चाहे इस तरह या उस तरह। और वहीं पर जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि इस पोर्टल के आर पार जो भी चीज़ आती है उसको हमें ख़त्म करना है, ग्राउंड पे छूने से पहले ही हमें उसको यहीं पे रोकना होगा, यहीं पे ख़त्म करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थॉर जैसा एक हैमर हमें नज़र आ रहा है, एक आदमी भी, लेकिन ये दरअसल थॉर नहीं है बल्कि थॉर के जैसा एक और कैरेक्टर है जो कि थंडर स्ट्राइक का कैरेक्टर है, जिसको कुछ टाइम के लिए कॉमिक्स में थॉर भी बनाया गया था। और बेसिकली ये इतना ज़्यादा पुराना कैरेक्टर है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये लोग इस सीरीज़ के अंदर उसको ऐसे वापसी लेकर आएँ। और ये एक छोटा सा में इन्होंने सिर्फ कैमियो टाइप दिखाया है, हमें इसको पूरा दिखाया भी नहीं है, लेकिन इसके हैमर से आप याद कर सकते हैं कि ये थंडर स्ट्राइक का कैरेक्टर है जिसको नोवा अपने साथ लेके आया है। तो वहीं पर थंडर स्ट्राइक बोलता है कि हम यहाँ पे मैसिव डैमेज तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी कहना पड़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा हैं और इसमें से कुछ ना कुछ हमारे आर पार चले जाएंगे, मतलब ज़मीन तक पहुँच ही जाएंगे। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि जब वो उन क्रिएचर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है तो एक बहुत तेज़ चीज़ आती है और थंडर स्ट्राइक को अपने साथ ले जाती है और नोवा चिल्लाता है कि थंडर स्ट्राइक तुम कहाँ हो। तो नोवा पीछे मुड़ता और सबको बोलता है, जहाँ पे हम मार्वल बॉय, क्वेजार और दूसरे लोगों को देखते हैं कि सेंट्री जो है अब इस जंग के अंदर आ चुका है, तो तुम चारों उसके ऊपर जाओ और उससे निपटने की कोशिश करो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो मार्वल्स के कैरेक्टर होते हैं उनको वहाँ पे भेजता है और बोलता है कि मार्वल बॉयज़ चलो मेरे साथ। और इस तरह वो हम देखते हैं कि आगे बढ़ता है सेंट्री से लड़ने के लिए। और यहीं पे स्पीड बॉल का कैरेक्टर भी हमें नजर आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे और भी शिप्स गिर रहे हैं ज़मीन की तरफ। तो थिंग बोलता है कि हाँ हमने देख लिया है, लेकिन विश्वास करो कि मैं उसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अजीब व गरीब मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो कि ब्लास्टार की कॉम के होते हैं और बोलते हैं कि नेगेटिव जोन अब सिर्फ हमारा है, कैंसर वर्स तुमको हमारे साथ जोड़ के रहेगी। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं द थिंग आता है और उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि ये क्लॉबरिंग टाइम है।
तो वहीं पे सू अपनी कुछ लोगों को बचाई भी होती है शील्ड के अंदर और बोलती है कि हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, अगर हमारे पास से कोई चीज़ आगे चले गई तो समझ लो कि रेफ्यूजीज खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए अपना पूरा जोर दो। तो हम यहाँ पर रैथ का कैरेक्टर भी देख रहे होते हैं, जो कि ये भी एक बहुत पुराना कैरेक्टर है और इनहेलेशन कॉन्क्वेस्ट के इवेंट में आया था। तो वो बोलता है हम उनको नहीं रोक पाएंगे, उसमें से और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लैंड कर रहे हैं, हर मिनट कोई ना कोई बड़ी से बड़ी चीज़ आई जा रही है, लेकिन वो सारे लोग मिलकर लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें चोट का कैरेक्टर भी दिख रहा होता है, जो कि एक्समैन स्टार जैमर्स के साथ हुआ करता था, और बोलता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, थोड़े हाथ पैर चलाओ, इन लोगों को रोकने की कोशिश करो। और वहीं पे कैप्टन मार्वल आती है और बोलती है कि हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, हम कुछ भी कर लें वो हमसे आगे ही जा रहे हैं। तो डार्क हॉक का कैरेक्टर आता है और वो भी बोलता है कि हाँ हम भी उनको नहीं रोक पा रहे हैं। तो कैप्टन मार्वल बोलती है कि हाँ लेकिन वो लोग हमसे कुछ ज़्यादा ही लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, डार्क हॉक हम इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उन क्रिएचर्स को रोकने में कामयाब रहें, क्योंकि हमसे तो ये नहीं निपट पा रहे हैं। तो वहीं पे नोवा आता है पीछे से और बोलता है कि गाइस मेरी बात पर ज़रा ध्यान दो, हमें जो है सेंट्री के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें उसको गिराना होगा। तो जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि अगर हमने कैंसरवर्स की फोर्सेस और उसके शिप्स को लैंड होने से नहीं रोका तो ये पूरा प्लेनेट हम वैसे ही खो देंगे। तो नोवा बोलता है लेकिन अगर हमने सेंट्री को नहीं रोका तो ये बात याद रखना कि कोई भी हम में से जिंदा नहीं बच पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि सब लोग जो है सेंट्री की तरफ बढ़ो। और वहीं पर हम देखते हैं कि सिल्वर सेंट्री खड़ा होता है। तो नोवा पूछता है कि सिल्वर तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए मैं अलग से दावा दूं तुम्हें? तो वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि अगर मैं उसके करीब गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो नोवा बोलता है क्या अब इससे भी कुछ बुरा होना बाकी रह गया है? तो वहीं पे वो बोलता है कि रिचर्ड तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो, हम एक तो हो चुके हैं, रोनिन और रॉबर्ट जो है एक कंप्लीट वेसल बन चुके हैं, हम लोग टुगेदर एक ऐसी चीज़ बन चुके हैं जो कि कभी रॉबर्ट और वॉइड हुआ करते थे, लेकिन वॉइड का पुल जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे डर है कि मैं उसके करीब गया तो हम दोनों आपस में बढ़ जाएंगे दोबारा। तो नोवा बोलता है क्या मतलब, क्या ये वॉइड अभी भी रॉबर्ट को अपनी तरफ खींच रहा है? तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ही तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर सेंट्री और वॉइड दोबारा से एक बार मिल जाए तो शायद हमारे पास एक चांस हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग हुए हैं तभी जाके वॉइड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो वो बोलता है कि हो सकता है कि ये इन दोनों की जान ही ले ले। तो नोवा बोलता है कि नॉरिन अगर हमने यहाँ पे आज कुछ नहीं करा तो हम सभी मारे जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ही ना। तो वहीं पे वो बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे पुराने दोस्त, उसको पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूँ। और नोवा बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एवरीवन ऑन द सेंट्री, हमें उसको पकड़ के रखना ही होगा। और यहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि लिटरली पावरफुल से पावरफुल हर एक कैरेक्टर जो है वो सेंट्री को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और नोवा बोलता है कि उसको यहाँ से जाने ना दिया जाए। और हम यहाँ देखते हैं कि ग्लैडिएटर, पीटर एबिल, स्मैशर, डार्क और कैप्टन मार्वल जो कि खुद इतने ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर हैं, वो सब मिलके भी सेंट्री को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। और वहाँ पे डार्क हॉक बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, हम इसको ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं। और दूर खड़ा हुआ सिल्वर सेंट्री वो देख रहा होता है सेंट्री को इस तरह पकड़े हुए, यानी कि वॉइड को पकड़े हुए, और वो अगले पल ही एक ज़बरदस्त सोनिक बूम मारता है और फुल स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा देर उसको रोकने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो सीधा इसकी तरफ आ रहा होता है। तो कैप्टन मार्वल बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो ग्लैडिएटर बोलता है कि मेरे ख्याल से वो उसको आके एक टक्कर मारने वाला है ज़ोरदार। लेकिन हम देखते हैं कि जैसी वो जो है उसकी बोर्ड आके वॉइड को छूती है तो वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है और सारे के सारे कैरेक्टर्स उड़ के जाते हैं, क्योंकि सिल्वर सेंट्री वो उसके आर पार उसकी बॉडी के अंदर से चले जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब वो उसकी बॉडी के अंदर आर पार होके जाता है तो सेंट्री जो कि सिल्वर सर्फर के साथ जुड़ा हुआ करता था, अब वो रॉबर्ट की यानी कि वॉइड की बॉडी में आता है और एक तरह से दोबारा वही कहानी हो जाती है जो पहले हुआ करती थी, यानी कि वॉइड और सेंट्री एक साथ और सर्फर अकेला हो जाता है। तो नोवा पूछता है कि सर्फर क्या तुम ठीक हो? तो बोलता है कि हाँ मैं जैसा पहले हुआ करता था मैं वैसा ही हूँ। तो नोवा पूछता है कि बताओ बॉब कहाँ है? और अगले पल हम देखते हैं कि आवाज़ आती है कि वो मेरे अंदर है, और अगले पल से एक और आवाज़ आती है कि हाँ और साथ में वॉइड भी यहाँ पे मौजूद है, मतलब अब ये दोनों दोबारा से मिल चुके हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया था। तो वहीं पे कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों की बात समझ में नहीं आ रही, कभी सेंट्री बात कर रहा है कभी वॉइड बात कर रहा है, ये बताओ कि तुम दोनों में से इस वक्त इंचार्ज कौन है? तो सेंट्री बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कैरल, लेकिन अगर तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं तुम लोग से लड़ने वाला हूँ तो मैं तुम लोग से नहीं लड़ूंगा। तो वहीं पे पीटर एबिल बोलता है कि अगर तो अब तुम हमारे खिलाफ नहीं खड़े हो और तुम्हारी अकल ठिकाने आई गई है तो अपने वॉर डॉग्स को वापसी बुला लो सेंट्री, क्योंकि अभी भी वो लोग प्लेनेट के ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं। तो सेंट्री बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनको वापसी बुला सकता हूँ। और इस तरह हम देख रहे हैं जब सेंट्री यहाँ पे बात कर रहा है तो कभी वो रॉबर्ट रेनॉल्ड की तरह बात कर रहा है और कभी सेंट्री को जो है वो अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, मतलब यहाँ पे वो दोनों का मिक्सर बन चुका है। और वो बताता है कि मैं कभी उनका ट्रूली लीडर हुआ करता ही नहीं था, जब मैं सेपरेट हुआ मतलब वॉइड से सेपरेट हुआ तो उसके नतीजे में एक बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लोजन इस यूनिवर्स के अंदर हुई, और उसी एक्सप्लोजन की वजह से इस यूनिवर्स के अंदर एक होल क्रिएट हो गया, और उस होल के अंदर से वो चीज़ें आई जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट मेरे साथ हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त मैं सिंपली केओस फैलाना चाहता था पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। और कैंसरवर्स उन्होंने मुझे ढूंढा और वो चाहते थे कि मैं उनको लीड करूं, क्योंकि उस वक्त हम दोनों का मकसद एक ही था, लेकिन उनका काम सिर्फ यहाँ पे जो था केओस फैलाना नहीं था, बल्कि उनको एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जो कि उनसे कभी छीन ली गई थी, और अब मुझे लगता है कि वो उनको मिल गई और उसको कोई नहीं रोक सकता। तो नोवा पूछता है कि क्या आखिर वो चीज़ है क्या?
तो सेंट्री बोलता है कि वो चीज़ तुम हो, तुम कभी कैंसरवर्स के प्रिजन हुआ करते थे, तुम में भी जो है उन्होंने इन्फेक्टेड कर दिया था, लेकिन तुम वहाँ से जिंदा बच गए थे, तुम क्योर्ड हो गए थे, लेकिन वो तुम्हें वापसी चाहते हैं रिचर्ड राइडर, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। तो पीटर रे बिल बोलता है कि अगर वो यहाँ पे नोवा के लिए आए हैं तो उनको ये बता दो कि उनको हम सबसे निपटना होगा। तो डार्क होगा हमने जो है बड़े वाले को तो निपटा दिया, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है, हम उनसे भी आसानी से जीत सकते हैं, तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो। तो कैप्टन मार्वल बोलती है कि मे भी हम नोवा का इस्तेमाल कर सके, लेकिन तभी उसकी एक लेडी बात काटती है और बोलती है कि ज़रा एक मिनट ये बताओ कि नोवा आखिरकार है कहाँ पे। और हम देखते हैं कि नोवा जो है वो कैंसरवर्स की फोर्सेस की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझे चाहते हो तो आओ और मुझे हासिल कर लो। तो वहीं पे पीछे से लोग बोलते हैं कि राइडर तुम उन लोग के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हो, इतना करीब मत जाओ, ये खतरा हो सकता है। तो राइडर बोलता है कि ये लोग मुझे चाहते हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि मुझे क्योर करना, तो ठीक है फिर मैं इनके पास वापसी चले जाता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं जैसे जैसे नोवा आसमान की तरफ जा रहा होता है, स्पेस की तरफ, तो वो सारी की सारी फोर्सेस उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जा रही होती हैं। और वो लोग सब पूछते हैं कि यहाँ पे सब हो क्या रहा है, क्या ये सब वापसी जा रहे हैं और वो लोग नोवा को क्यों चेस कर रहे हैं। तो द थिंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये लड़का बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना ज़्यादा तेज़ भाग सके कि इन लोगों से पीछा छुड़वा सके अपना, क्योंकि हम देखते हैं कि नोवा अपनी यहाँ पे फुल स्पीड से जो इस प्लेनेट से बाहर निकल रहा होता है, लेकिन कैंसरवर्स की फोर्सेस उसके बिल्कुल पीछे ही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नोवा इतनी स्पीड से आ रहा होता है और अगले पल सिल्वर सर्फर उसके बराबर में आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो रिचर्ड, तुम्हारा मकसद क्या है। तो बोलता है कि मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, ना ही मैंने कुछ सोचा है, मैं सिर्फ कैंसरवर्स के लोगों को यहाँ से दूर लेके जा रहा हूँ। तो सिल्वर बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम ये ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे, तुम तो मुझे अभी से जो थके हुए लग रहे हो। तो नोवा बोलता है कि मुझे वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि ये लोग आए कहाँ से हैं, मुझे बस उनको वहाँ पे वापसी भेजना है। तो सिल्वर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो लोग कहाँ से आए हैं, तो प्लीज़ फॉलो मी। और इस तरह हम देखते हैं कि नोवा और सिल्वर सर्फर यानी सिल्वर सर्फर ब्लैक जो है वो दोनों जो है उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ से सारी के सारे मॉन्स्टर्स आए थे। तो वहीं पे पीटर रे बिल बोलता है कि नोवा और सर्फर उन लोगों को हमसे दूर लेके जा रहे हैं, चलो मेरे साथ, हमें उनकी मदद करनी होगी। तो वहीं पे जो है जॉनी स्टॉर्म आता है और बोलता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, मैं उनको पकड़ नहीं पाऊंगा। डार्क हॉक बोलता है कि हम में से कोई भी उनको नहीं पकड़ पाएगा, उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, हम में से कोई इतना तेज़ नहीं उड़ता है, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँच भी गए तो हम क्या कर लेंगे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि नोवा उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या चीज़ है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कैंसरवर्स का एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि ये वही चीज़ है जिसको तुम तलाश कर रहे थे नोवा। और सिल्वर सर्फर बताता है कि जब सेंट्री ने अपने आप को आपस में तोड़ा तो उसने 2 डायमेंशंस को तोड़ दिया था। तो नोवा बोलता है कि ये तो पूरा जहन्नुम बन चुका है। तो बोलता है कि ये एक ऐसा ब्रिज बन गया है इस वक्त जो कि कैंसरवर्स और नेगेटिव जोन को आपस में जोड़ा हुआ है। और वो बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये सारे के सारे कैंसरवर्स के मॉन्स्टर्स वापसी वहाँ पे चले जाएं तो वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, तुम्हें उनको उनके घर तक लीड करना होगा रिचर्ड राइडर, लेकिन तुम्हें जो भी करना है तुम्हें जल्द से जल्द ही करना होगा। तो रिचर्ड बोलता है कि मैं वहाँ पे वापसी नहीं जा सकता हूँ, मैं पहले ही वहाँ पे इतनी मुश्किल से निकला था, मैंने अपना पूरा एक लाइफ टाइम जो था वहाँ पे खो दिया था, मैं वापसी नहीं जा सकता हूँ। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि यही एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस है जो तुम्हें करना होगा, तुम्हें मरना होगा ताकि दूसरे जो हैं वो जी सकें। ये एक ऐसा बोझ है जो कि बहुत सारे लोग उठा नहीं पाते हैं, लेकिन तुम उन बहुत सारे लोग में शामिल नहीं होते हो रिचर्ड राइडर, तुम उनसे अलग हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कैंसरवर्स के लोग जो हैं वो उसको नोवा को आगे पकड़ना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे सिल्वर सर्फर बोलता है कि तुम ब्लॉक दूर हटो, लेकिन वो नोवा बोलता है नहीं सर्फर मेरी बात सुनो, अगर ये चीज़ मेरे अंदर एक बार घुस गई तो मैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो रिचर्ड राइडर की बॉडी के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि बाकी के लोग पहुंचते हैं और जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि सर्फर तुम वहाँ पे खड़े हुए क्या कह रहे हो, तुम नोवा की मदद क्यों नहीं कर रहे हो। तो सर्फर बोलता है कि उसकी मदद करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन वहाँ पे वो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा तेज़ हो, तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकते हो, सिर्फ तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकते हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि पीटर रे बिल आता है और अपने हाथों से उनसे टेंटिकल्स उसके मुंह से निकाल रहा होता है और बोलता है कि ये अभी कहानी खत्म नहीं हुई है नोवा, हैंग ऑन, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तो वहीं पे नोवा बोलता है कि ये चीज़ मुझे आपस में से, ये चीज़ मुझे मार देगी, ये चीज़ मुझे तोड़ देगी, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे मरना नहीं है, मुझे अभी नहीं मरना। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि पीटर रे बिल के हाथ से छुटते हैं और दोबारा नोवा के मुंह के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे सिल्वर सर्फर बोलता है कि अब वो जो एक वेसल बन चुका है, वो सारे के सारे कैंसरवर्स की चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना होगा, हमें उसको स्ट्रेंथ देनी होगी कि वो ये सब कर सके। तो सू बोलती है कि अब आखिरकार हम ये सब कैसे करेंगे। तो सर्फर बोलता है कि हमें जो है उसकी बॉडी के ऊपर अपनी पावर्स मारनी पड़ेंगी ताकि उसके ज़रिए उसको पावर्स मिल सके, वरना उसकी जो बॉडी है वो खुद ब खुद एक्सप्लोड कर जाएगी। तो वहीं पे बाकी के लोग बोलते हैं मुझे ये सब कुछ करना ठीक नहीं लग रहा है कि हम उसको अपनी पावर से मार रहे हैं, हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उन चीज़ों से लड़ना चाहिए, लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं। तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि तुम मेरी बात पे यकीन करो, हम लोग यहाँ पे नोवा की मदद ही कर रहे हैं। तो वहीं पे जो है सिल्वर सर्फर बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, ये चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, अब तुम चाहो तो उसको रिलीज़ कर सकते हो। तो वहीं पे जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि ये सब चीज़ें उसने अपने अंदर स्वेलो कर ली, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और अब क्या वो मर गया है। तो सर्फर बोलता है कि नहीं, वो मरा नहीं है, अब वो कुछ और ही बन चुका है, वो कुछ और कैंसरवर्स का बन चुका है। और वहीं पे वो बोलता है कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। लेकिन पीछे हम खड़े हुए देखते हैं कि सेंट्री वहाँ पे उसकी तरफ आ रहा होता है
और वो बोल रहा होता है सिल्वर सर्फर कि अब वक्त आ गया है कि तुम हमें ज्वाइन करो। लेकिन सेंट्री उसको जो है अपनी लेज़र बीम से यहाँ पे मारना शुरू करता है। लेकिन सर्फर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए। जॉनी स्टॉर्म बोलता है कि ये तुमने आखिरकार यहाँ पे क्या कर दिया है। तो सेंट्री बोलता है कि मैंने वही करा है जिसको करने की ज़रूरत थी, कि इस धमाके की वजह से नोवा मर गया होता है। तो पीटर रेबिल गुस्से में आता है और सेंट्री को पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा मर्डर जो तुमने आज किया है। और मैंने सिर्फ वही करा है जो वो चाह रहा था और तुम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुम लोग वो कर सको। मैंने वो इन्फेक्शन जो था अब उसके अंदर मर चुका है। तो सिल्वर सर्फर आता है वहाँ पे और बोलता है कि बिल उसको छोड़ दो। सेंट्री जो है इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहा है। नोवा जानता था कि इस कर्ज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और उसको अपने अंदर ले जाना पड़ेगा और उसकी अपनी मर्जी थी, वो मरना चाहता था ताकि वो इस सबको रोक सके। इसकी बात पे भरोसा करो, सेंट्री बिल्कुल ठीक कह रहा है। और हम देखते हैं कि जब ये सारी की सारी फोर्सेस खत्म हो गई होती हैं तो वो जो टीयर के अंदर एक अजीब व गरीब मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है नेगेटिव जोन के, वो जो है अजीब व गरीब लैंग्वेज में कुछ बोलना शुरू करता है। तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है और वहीं पे ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम लोग चाहे जो भी कहो सेंट्री ने यहाँ पे कुछ भी किया हो, लेकिन उसने जो भी किया है उसके जरिए इनका गॉड जो है वो डिसप्लीज हो चुका है, वो गुस्से में आ गया है। तो डार्क हॉक बोलता है क्योंकि वो टीयर जो है वो क्लोज हो रहा है, लेकिन क्या होगा जब ये टीयर क्लोज हो जाएगा। तो हम देखते हैं अगले पल जैसे ही वो टीयर क्लोज हो रहा होता है तो उसके अंदर से एक ब्लैक होल बनना शुरू हो गया होता है और वो सारे के सारे लोगों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो वो बोलता है कि सब यहाँ से भागो, फौरन भागो, वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है। और वहीं पे अलेक्जेंडर सैम बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, ये बहुत तेज़ी से खींच रहा है मुझे। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग उसकी तरफ खींच रहे होते हैं और एकदम अंधेरा हो जाता है और इसी तरह सब कुछ ख़त्म हो गया। एक खामोशी, एक डिजलिंग स्टिलनेस। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। इस कर्ज यहाँ पे आई, उसने हमें इन्वेड करा, हमारी डायमेंशन को, हमारे पूरे होल स्टार सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे प्लैनेट्स को बर्बाद कर दिया, मिलियंस को मार डाला और हमें ऑफर कर रहे थे वो इटर्नल लाइफ, और वो मारे गए नोवा के साथ। लेकिन हम बच गए और चीज़ें वैसी होने लग गई वापसी जैसे पहले कभी हुआ करती थी और ऐसा लग रहा था कि हम कभी वहाँ पे थे ही नहीं। हमने यहाँ पे एक डिफरेंस तो ज़रूर क्रिएट करा है, हमने आज एक पूरी यूनिवर्स बचाई है। लेकिन वहीं पे एनहाइलस बोल रहा होता है कि चले जाओ मेरे रेलम से दूर इन्वेडर्स, तुम लोग जो एक प्लाग हो और एनहाइलस तुम लोग को यहाँ से दूर भगा के रहेगा, तुम लोग कोई इस कर्ज का हिस्सा नहीं हो, जाओ यहाँ से। और इसी तरह हम लोग देख रहे होते हैं कि बीटा रेबेल द थिंग वगैरह के पास वहाँ के जो लोग हैं वो उनको लाके जो है प्यारी प्यारी चीज़ें दे रहे होते हैं, फूल वगैरह दे रहे होते हैं, क्योंकि आज इन लोगों ने जो है लोगों की जान बचाई है, इनकी पूरी यूनिवर्स को बचाया है। जब तुम एनिमीज़ को दोस्त और दोस्त को एनिमीज़ बना लेते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं, चीज़ें वैसी नहीं रहती जैसे तुम पहले कभी सोचा करते थे। लेकिन कभी कभार वो ज़रूरी भी नहीं होती हैं, क्योंकि आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है कि हमने जीत हासिल कर ली, स्पेशली जब इतना सब कुछ हम पहले ही खो चुके हों। सर्फर जो है वो इस जंग के बाद से मिसिंग हो चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो हमारे पास ज़रूर आएगा वापसी, एटलीस्ट मुझे होप तो है इतनी। और सेंट्री उसको हमने वही नेगेटिव जोन के अंदर वहाँ पे छोड़ दिया है जहाँ पे वो टीयर पैदा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उस यूनिवर्स को देखने के लिए जिसको ऑलमोस्ट उसने मार ही दिया था। वैसे भी इस फैसले से मुझे ज़्यादा दुख नहीं है कि हम सेंट्री को वहाँ पे छोड़ कर आ रहे हैं और अपने साथ घर नहीं लेकर आ रहे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सेंट्री जो है वो बेसिकली नेगेटिव जोन के अंदर ही मौजूद है और वो उस वक्त अपने नए कॉस्ट्यूम यानी रेड कॉस्ट्यूम के अंदर है, जिसमें सेंट्री और वॉइड दोनों एक साथ मिले हुए हैं। लेकिन आज हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं और ये सब हम नोवा के लिए कर रहे हैं। कि मैं तुम लोगों से तो पहले ये कहने वाला था कि रिचर्ड लैडर जैसे हीरोज़ की इस दुनिया को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इस वर्ल्ड के लिए नहीं बल्कि इस यूनिवर्स को बिलोंग करता है और हम लोग लकी हैं कि हमारे पास नोवा हुआ करता था और इसी की वजह से आज हमने जीत हासिल करी है टू नोवा। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ पे बैठ के सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और नोवा को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि इस जंग के अंदर नोवा मारा गया है। लेकिन हम यहाँ से दोबारा नेगेटिव जोन के अंदर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे सिल्वर सर्फर बोलता है क्या ये काम करेगा। तो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर डब करने की हिम्मत कर रहे हो। तो सर्फर बोलता है कि तुम इसके अलावा मुझे और क्या उम्मीद करते हो, क्या तुम्हारे पास की कोई एक्सप्लेनेशन है कि ये इस काम करेगा। तो एनहाइलस बोलता है कि एनहाइलस ने आज तक जो भी करा है वो इम्पॉसिबल था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बी होल्ड, मैं तुम्हें बताता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक सामने उनकी लाश रखी होती है और वो जिंदा हो जाती है और वो बोलता है कि अभी अभी मेरे साथ ये क्या हुआ, मैं तुम्हें वापसी ले आया हूँ, मैं तुम्हें मौत से वापसी लेकर आया हूँ नोवा, और अब मेरा जो कर्ज था तुम्हारे ऊपर वो अदा हो चुका है, तो अब तुम दोनों अपनी अपनी तशरीफ लो और मेरी डायमेंशन से बाहर निकल जाओ। दी एंड। सो गाइज यहाँ पे हमारा इनहाइलेशन स्कर्ट्स का इवेंट ख़त्म होता है और आपने देखा कि ये इवेंट कितना ज़्यादा कूल, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त और दमदार और एक्शन पैक था। मतलब मुझे तो यहाँ पे इस इवेंट के अंदर इतना मज़ा आया जितना इस इवेंट से पहले मुझे किसी और इवेंट में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। इसकी जो फाइनल बैटल थी वो देखने वाली थी, जहाँ पे हमने देखा कि नोवा ने यहाँ पे इस जंग के अंदर एक बिल्कुल तख्ता ही पलट दिया। मतलब उसने एक पोर्टल खोला और अर्थ से जितने भी बड़े बड़े सुपर हीरोज़ थे, सुपर हीरोइंस थी, उन सबको अपने साथ लेकर आया। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ थी कि यहाँ पे जो है लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। खासकर ग्लैडिएटर का जो कैरेक्टर है उसको इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाया, जबकि वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा साइड कैरेक्टर ही इस स्टोरी के अंदर रखा था।
और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कैप्टन मार्वल को देखा और फायर लॉर्ड को देखा, स्टार लॉर्ड को देखा, यानी हेराल्ड के कैरेक्टर्स के, और बहुत सारे पुराने जैसे कि इसमें एक मुझे कैमियो जो नज़र आया वो थंडर स्ट्राइक के कैरेक्टर का नज़र आया, जिसका हमें शक्ल भी नहीं दिखाई गई लेकिन सिर्फ उसका हैमर हमें दिखाया गया। तो ये देखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कूल था और ऐसा लग रहा था कि हम पुराने जो है मार्वल के कॉस्मिक इवेंट में चले गए जो कि 70s 80s में हुआ करता था और उसके सारे कैरेक्टर्स हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इस चीज़ की वजह से मेरा जो है इस कॉमिक्स के साथ एक अलग ही कनेक्शन जुड़ गया है, क्योंकि मैं मार्वल की कॉमिक्स काफ़ी टाइम से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और इन कैरेक्टर्स की छोटी छोटी झलक भी जो है वो दिख जाए तो फैंस के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। हमें आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि चॉर्ड भी दिखा था जो कि स्टार जैमर्स की टीम में से है। अब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर एक्समैन की सीरीज़ देख रहे हैं वो जानते हैं कि चॉर्ड भी एक कैरेक्टर है जो कि स्टार जैमर की टीम का हिस्सा है। और उस छोटे से कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाना तो इसका मतलब यही होता है कि फैंस की जो मेमोरीज़ हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना, उनके साथ उनको एक नॉस्टैल्जिया दिलवाना, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक ज़बरदस्त स्टोरी बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें देखी हैं स्टोरी के एंड की तरफ कि सबसे पहली बात सेंट्री और वॉइड दोबारा से मिल चुके हैं और वो वही अपने रेड कॉस्ट्यूम के अंदर आ चुका है, लेकिन अब वो जो है दोनों मिलकर एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगली बात यह कि सेंट्री को उन्होंने जो है नेगेटिव जोन के अंदर ही छोड़ दिया है ताकि वो वहाँ के लोगों की सुरक्षा कर सके, अगर दोबारा से वो टीयर खुले तो वो लोगों को बता सके। और वैसे भी अर्थ पे रहना सेंट्री का वो खतरे से कम तो था नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्री हमें फ्यूचर के कॉमिक्स में नहीं दिखेगा, बल्कि मुझे लगता है कि सेंट्री जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें फ्यूचर में दिखने वाला है, क्योंकि वॉइड और सेंट्री दोनों एक साथ हो चुके हैं और वो पहले से भी पावरफुल हो गए हैं। और अगली पल हमने ये देखा था कि सिल्वर सर्फर के पास भी कुछ नई पावर्स आ गई हैं। साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि इनहाइलस जो था उसने नोवा की लाश को दोबारा जिंदा कर दिया था, मतलब इसको एक नई जिंदगी दी, क्योंकि नोवा ने जो है इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले इनहाइलस की जान बचाई थी उन कैंसरवर्स के मॉन्स्टर से लड़के, तो उसके ऊपर एक कर्जा था नोवा का और उसने उसको जिंदा करके वो कर्जा उतार दिया और कहता है कि तुम दोनों यानी सिल्वर सर्फर और नोवा अब मेरे यूनिवर्स से निकल के बाहर चले जाओ। और इस तरह से हमने देखा कि चीज़ें वापसी जो है अपने अपने चीज़ों पर चले गई। तो ये स्टोरी शेयर करने की सबसे बड़ी वजह मेरे पास एक ये भी थी कि जब ये स्टोरी ख़त्म हुई तो उससे कुछ भी यूनिवर्स के ऊपर असर नहीं पड़ा, ना ही हमारे किसी बहुत बड़े इवेंट के ऊपर असर पड़ा, क्योंकि सारी की सारी फाइट जो हुई है वो नेगेटिव जोन के अंदर हुई है। अब ये लोग अर्थ पे वापसी आए और वापसी इनकी ज़िंदगी वैसी ही होना शुरू हो गई है, सिर्फ सेंट्री के अलावा जो कि नेगेटिव जोन में रह गया है। तो इसीलिए इसको शेयर करने का मकसद यही था कि हमारी टाइमलाइन जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपको स्टोरी का मज़ा भी आ जाएगा। खैर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इस स्टोरी के बारे में यही कहूँगा कि मार्वल ने जो है एक काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसी स्टोरी बनाई कि जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। मार्वल ज़बरदस्त इवेंट बना रहा है, जैसे कि वॉर ऑफ रेल्स का इवेंट भी अच्छा था इस साल जो गया है, एब्सोल्यूट कार्नेज का इवेंट भी अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था जितना मुझे अच्छा ये इवेंट लगा, क्योंकि सबसे पहली बात सिर्फ ये 6 कॉमिक्स के अंदर था, कोई टाइम्स वगैरह नहीं थी और सिंपल होने के बावजूद इसने जो है बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई। पास्ट के साथ हमें बहुत ज़्यादा इसने कनेक्ट करा, जो एनाइलेशन के पुराने इवेंट्स हुए हैं और पुराने कैरेक्टर्स हमें दिखाए हैं, और इसी वजह से मेरे हिसाब से ये जो है मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है रीसेंट टाइम्स के अंदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्वल आगे भी जो है इस तरह के कुछ छोटे मोटे इवेंट्स निकालता रहा करे, जिससे हम पुराने पास्ट के अंदर भी कलेक्ट हो सकें और आगे के फ्यूचर के कैरेक्टर्स को भी देख सकें। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो मुझे बताइए इस वीडियो को लाइक करके, और कमेंट तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा इस वीडियो के ऊपर कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। आपका इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर, पूरी सीरीज़ के अंदर फेवरेट मोमेंट्स कौन कौन से थे, सेंट्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, नोवा के बारे में, और वो जो सारे के सारे कैरेक्टर्स अचानक आए थे उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो सब मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की और ऑसम सीरीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर करता ही रहूँ। और अभी वैसे भी मैं कुछ सोच रहा हूँ अपने चैनल पर नया करने के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि हर संडे हम जो है रिसेंट मार्वल कॉमिक्स के इवेंट उठाया करें, और बाकी पूरे हफ्ते जो है हम अपने पुराने जो टाइमलाइन लेके चल रहे हैं उनको लेके चला करें। तो इस बारे में भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में सजेशन दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। जब तक के लिए आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो इनाइलेशन स्कर्ट्स के इवेंट के मुताबिक तो आप मुझसे पूछिएगा। सो गाइस, दिस इज पीटर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।